गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल हम आपको लगता है फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए बता रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालने के लिए बता दिए थे। देखिए एचसीएफ और एलसीएम में एक चीज़ और है, वो लिख लीजिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम लिख देते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सिखा देता, और क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उससे भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है, वो लिख लीजिए, जैसे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक। अगला जो है आपका नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में जैसे कहा जाता है कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। मान लीजिए कि ए स्क्वायर जो है, जो किससे डिवाइडेबल है, पी से, तो दे एल्सो ए इज डिविजिबल बाई पी। एल्सो ए इज डिविजिबल बाई पी। डिविजिबल का स्पेलिंग ठीक तो है, गलत है। VISIB। एक सेकेंड रहा है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए, हल्का फल्का मिस्टेक होगा वो समझिएगा अपना। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, यानी यदि हम ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब p से ए स्क्वायर डिवाइड है तो p से कौन डिवाइड होगा, ए भी। जैसे आपको एग्जांपल से देखे समझ लेंगे। मान के चलिए 6 स्क्वायर जो है, 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। 6 स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से। जब 6 स्क्वायर 3 से यानी 36, इसका जो रिजल्ट यानी 36 जो है किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। जब 36 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो ही ना लिखे थे कि 6a स्क्वायर डिविजिबल बाई पी। तो देखिए 6 स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, तो a भी किससे डिवाइड होगा, p से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 भी किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 इज एल्सो डिविजिबल बाई बाई 3। यानी जब हम कहने का अर्थ हुआ कि मान के चलिए अगर किसी संख्या के स्क्वायर को, अगर किसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, किसी संख्या के स्क्वायर को किसी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो बेस होता है उस संख्या से वो क्या होता है, एल्सो डिवाइड हो जाता है। जैसे देखें ये ए स्क्वायर अगर बी से डिवाइड है, इसका ए स्क्वायर का बेस क्या है, ए, तो ए हमेशा बी से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यही कहने का इसमें नंबर थ्योरी में अर्थ है। अगला आपका जाता है रेकरिंग वाला, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार में 2 दशमलव प्रसार आते हैं। एक देखिए आपका पहला जो होता है टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसमें बार बार एक ही जो सब वर्ड है ये एक ही डिजिट का होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, इसलिए इसको रेकरिंग लगाकर रोका जाता है। किसकी सहायता से? रेकरिंग के द्वारा इसको क्या किया जाता है? उसको जैसे देखिए टर्मिनेटिंग, तो पता कैसे करेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग और कौन नॉन टर्मिनेटिंग? तो मान लीजिए जैसे कि आप सपोज कीजिए लेट पी वाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, तो जहां पे आपका क्यू जो होगा क्यू जो होगा आपका फैक्टर इसका जो होगा यानी 2 या फिर 5, 2 पे पावर मान लीजिए 2 पे पावर m, 2 पे 5 पे पावर n, जहाँ पे m और n जो होगा नॉन जीरो इंटीजर होगा। m एंड n ये क्या होगा आपका? नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर कहने का अर्थ होगा कि नॉन जीरो निगेटिव इंटीजर, नॉन जीरो निगेटिव इंटीजर, यानी इसमें m और n के जगह जो भी वैल्यू होगा ना ही वो जीरो हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है, ना ही वो जीरो होगा और ना ही निगेटिव होगा। तो जिसका भी जो भी अगर q यानी q है डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का क्या हो? डिविजिबल हो, तो वो जो संख्या होगा, वो जो रेशनल नंबर होगा कैसा होगा? वो जो रेशनल नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर इसका जो नीचे डिनोमिनेटर का डिविजिबल 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ भी रह गया, कुछ भी इसके अलावा कुछ भी अगर रह गया, तो वो कैसा आपका कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रोकने के लिए, उसको रुकावट उसको रोकने के लिए, जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर लिख देते हैं 22/7, मान के चलिए ये आपका हो गया 1/3, ठीक 1/3। इसको अगर डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 0.333333 इस प्रकार से आगे चलता आएगा। तो ये कैसा आपका डेसिमल हो गया? डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को रोकने के लिए अभी इतना बड़ा नहीं लिख सकते, इतना बड़ा अगर नहीं लिखना है तो आप सिर्फ इस प्रकार से कीजिए 0.3। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? डिजिट रिपीट हो रहा है, डिजिट को रिपीट जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेकरिंग का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये जो साइन है आपका, साइन ये, या फिर कभी कभी आपको बिंदु करके दर्शाया हुआ रहेगा, इस प्रकार के साइन को हम क्या कहते हैं? रेकरिंग। क्या कहते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग, रेकरिंग, ठीक। इतना उतारिए, तब तक उतारिए इतना। चलिए देखिए आगे रेकरिंग के हिसाब को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में बहुत सारा मिलेगा एग्जांपल इसका। जैसे देखें मान के चलिए आपका आ गया 0.3, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इसका आया था नहीं 1/3 बराबर क्या आया था? 0.3333। इस प्रकार से इसको रेकरिंग के फॉर्म में किस प्रकार लिखे? 0.3 के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, या तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं एक बिंदु, नहीं तो फिर एक लाइन। तो इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था तो इस फॉर्म में लिख दिए। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, कहेगा उसको रेशनल नंबर में लिखने के लिए, तब कैसे सोल्व करते हैं? तो देखिए इसको सोल्व करने का जो आपको पहले शॉर्ट मेथड है वो पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग मेथड भी बता देंगे। देखिए 0.3 पे रेकरिंग ही दिया हुआ है, तो हम पूरा अंक पहले लिख लेंगे। तो पूरा जो होगा 0.3, उसके बाद जो रहता है उसको घटा देते हैं। तो देखिए जिस पे रेकरिंग नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या है? 0 को ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे सिर्फ रेकरिंग नहीं, बटा फिर देखिए पॉइंट के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है? एक अंक पे, तो 1 9। देखिए 3 में से 0 गया 3/9, 3 3 जा 9, कितना गया 1/3।
देखिए 0.3 का जो रेशनल फॉर्म होता है क्या होता है 1.1/3 आ गया। ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड। एक आपको देखिए कि आखिर ये आया कहाँ से, ये देख लीजिए। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं लेट x बराबर 0.3 पे रेकरिंग को ही लिखा जाता है, किस पे रेकरिंग है 3 को, इसको लिख सकते हैं 3 3 3 डॉट 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 इस प्रकार से। रेकरिंग किस पे था 3 पे, 3 यानी रिपीट हो रहा है, जिस अंक पे रेकरिंग रहता है वो अंक क्या होता है रिपीट होता है, उसको हम किससे कितना मान लिए x से मान लिए। देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे, तो एक अंक पे जब रेकरिंग रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंक पे रहेगा तो 100 से, 3 अंक पे रहेगा तो 1000 से, यहाँ एक अंक पे है तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। देखिए तो 10 इंटू एक्स, इधर 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x आएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये आपका ये बन गया। देखिए 10 इंटू एक्स तो 10x हो गया, 10 इंटू 0.333 समथिंग करेंगे तो जैसे देखिए जब 10 मान के चलिए 10 इंटू 0.3 करते हैं गुना, ठीक, मान लीजिए ये सिर्फ 0.3 है, अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, देखिए 0 3 0, कितने अंक के बाद पॉइंट है एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद पीछे दे देंगे पॉइंट, यानी ये कितना बराबर आ गया 3 के बराबर 3 आ गया, यानी 10 में जब हम 0.3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.333 आगे डॉट 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 करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। फिर फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी सेकंड से फर्स्ट को क्या करेंगे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से घटाने का। जब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10x बराबर 3.333 डॉट 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 आगे तक, फिर x बराबर 0.333 डॉट 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 आगे, ये जीते रहेगा आपका। घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या होता है, जो प्लस रहता है माइनस में, ये भी प्लस है तो ये भी किस में चला जाएगा माइनस में। देखिए 10x में से x गया तो 9x, इधर देखिए आगे कितना है सब 3 3 3 है, इधर भी आगे 3 3 है, यानी 3 में से 3 गया 0 0 सब इधर रहेगा, यहाँ देखिए 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 0 गया 3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आपका संख्या आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 9x बराबर 3, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/9, 3 3 जा 9, यानी x बराबर 1/3। देखिए इसी को ना x हम माने थे, यही रेकरिंग को हम x माने थे, x का जो रेशनल नंबर में क्या आ गया 1/3, तो वही आ रहा था। चाहे शॉर्ट मेथड से बनाइए या फिर लॉन्ग मेथड से, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो शॉर्ट मेथड का प्रयोग करिए और अगर सब्जेक्टिव में आया तो लॉन्ग मेथड का। ठीक है, इतना उतारिए इसको। अब आपका सीट हम लगवाते हैं, जो है रियल नंबर का क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। थ्योरी खत्म हो गया है, थ्योरी बीच बीच में जो थ्योरी आएगा उसको बताते जाएंगे। ठीक है, तब तक उतारिए इसको। चलिए देखिए आपका सीट फर्स्ट है। इस प्रकार से आपका जो ये सीट रहेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड करा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 405 and 2520। ये बनाना है किस मेथड से, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के मेथड से। ठीक, ऐसे तो आप निकालना जानते ही है, ये एग्जाम में मतलब बहुत बार, ये हर बार क्वेश्चन आता है, लगभग 2 नंबर का ये क्वेश्चन
हर साल आता है, बिहार बोर्ड में तो स्पेशल एकदम निश्चित आता है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिए। निकालते हैं, जिसे देखिए पहले क्या करेंगे, 405 को डिवाइड देंगे किससे, 2520, ठीक। उसके बाद देखिए, यानी जब हम डिवाइड देंगे तो डिवाइड कितना बार में ये जाएगा आपका, लगभग 6 टाइम। 6 टाइम देखिए, 6 5 जा 30, बाकी हाथ में 3, 6 फिर 3 यहाँ पर हो गया, 6 4 जा 24, 0 9 0 कितना बचा 9। फिर यहाँ पे देखिए, आप ऐसे अगर आप ऐसे बिना मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम से नहीं बनाते तो क्या करते, फिर यहाँ से ये नंबर ऐसे उतारते 405 लगाते, फिर आगे ये प्रोसेस करते, लेकिन ये प्रोसेस आगे आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग, जो यूक्लिड एल्गोरिथम का जो थ्योरम वो क्या करता है, लिखिए यहाँ पे, ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता था कि ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड एल्गोरिथम ये बताए थे कि ए बराबर किसको होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या है, डिविडेंड आपका है, बी क्या है, डिवाइजर है, क्यू क्या है, कोसेंट है, प्लस ये आर क्या है, तो रिमाइंडर है। देखिए ए कितना है, 2520, बी कितना है 405, क्यू कितना है 6, आर कितना है 90। तो क्या आर 0 के बराबर आया है, नहीं, यानी आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आर जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक उसका जो डिवाइजर होता है वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ पे आर किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम आगे लगाएंगे, किससे लगाएंगे, तो डिवाइड 90 से किसको करेंगे, 405 को, 405। तो देखिए ये 4 टाइम्स चला जाएगा, से कितना आ गया, लगा 360, डिवाइड करेंगे 5 4, ये आपका कैंसिल। फिर वो लाइन लिखना है कि ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ये आपको बार बार ये क्वेश्चन आता ही है। जब हमने एग्जाम दिया था तो मेरे को भी आया था, और इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। देखिए यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, इस बार ए कितना है 405, बी कितना है 90, क्यू कितना है 4, आर कितना है आपका 45। देखिए यहाँ पे भी आर जो है 0 की इक्वल नहीं है। तो फिर हम आगे ये प्रोसेस करेंगे। देखिए इधर लिख देते हैं 45 बाई अभी किसको डिवाइड करेंगे, 90 को, 45 2 जा 90, कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया, 0 0, ठीक। यानी फिर लिखेंगे ऑन अप्लाइंग, या फिर आप लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। देखिए तो एल्गोरिथम क्या कहता है यूक्लिड का, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए जो है आपका कितना है 90 है, बी आपका कितना है 45 है, क्यू कितना है 2 है, आर कितना है सर 0। यानी आर जो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर हो गया। तो आर जब 0 के बराबर आ गया तो जो इसका डिवाइजर होता है, जो इसका क्या होता है डिवाइजर, वही इसका क्या कहलाता है एचसीएफ। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 45, डिवाइजर क्या है देखिए 45। तो यही डिवाइजर जो है, ये जो डिवाइजर है 45,
यही आपका क्या कहलाएगा, ये दोनों का HCF क्या कहलाएगा, HCF। यही आपका क्या हो गया आंसर इसका, यानी ये दोनों का 405 एंड 2520 का HCF जो निकाले हैं कितना आएगा 45। आप चाहे तो सिंपल मेथड से भी निकाल कर आंसर यही आएगा, लेकिन अगर आपको वहाँ सब्जेक्टिव में बनाने के लिए दिया जाए तो इस प्रकार से बनाइएगा, क्योंकि इस प्रकार से बनाने के बाद फुल नंबर दिया देता है। हम भी इसी प्रकार से, जब मेरा एग्जाम में आया था तो इसी प्रकार से बनाया, हमको तो फुल में फुल मिला है, 100 में 100 10th के एग्जाम में। तो एक बार भरोसा कीजिए कि इस प्रकार से ही बनाना है HCF। एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्या किए, पहला 405 को इतना से डिवाइड दी, आया आपका 90, यानी R जो है 0 के बराबर नहीं आया, ये लाइन लिख दी। R जो आपका 0 के बराबर नहीं आया, फिर से डिवाइड दी, फिर देखिए R बराबर जो है 0 के बराबर नहीं आया, फिर डिवाइड दिए तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, R जो 0 के बराबर आ गया। तो जहाँ भी ये R 0 के बराबर आ जाए तो उसका जो डिवाइजर रहता है, जैसे ये 0 है, R यहाँ पे 0 है तो इसका डिवाइजर कौन है 45, तो ये 45 क्या कहलाता है इसका HCF। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए इसको। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन में आपको बेहतरीन ढंग से आगे समझ में आ जाएगा। फिर से इसको देखिए बताते हैं। 500 आप सब भी कॉपी निकाल कर बनाइए, यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सब बना रहे हैं, आप सब भी बनाइए। 504 को डिवाइड करेंगे किससे, 1188 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स में। 504 यानी 1008 आ जाएगा, 1008 यानी जिसको बोल सकते हैं 1008। तो 8 में से 8 गया 0, 8 1, ये आपका क्या हो जाएगा 0। फिर क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ये लाइन आपको लिखना है। ये क्या कहा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 1188, बी कितना आपका 504, क्यू कितना आपका 2, आर कितना आपका 180। देखिए आर जो है 0 के बराबर आया नहीं, आर 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे 180 से किसको लगाएंगे 540 को, 180 से डिवाइड करेंगे किसको 540 को, 540 को डिवाइड करेंगे। देखिए 3 टाइम्स किया जा रहा है, 3 टाइम्स 18 3 जा 54, 18 3 जा 54 यानी आ गया ये सारा 0। फिर यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी ए कितना है 540 बराबर 180 प्लस 3 प्लस आर कितना है 0, यानी आर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। जब आर 0 के बराबर आ जाए, आर किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर, आर किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए। 504 ओ एक सेकंड मिस्टेक यहाँ पर हो गया, 504 में था, वही हमको लग रहा, देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। चलिए देखिए 500 क्या था 4 था, हम 500 उसको 40 लिख दिए थे, 504। देखिए इसको कितना 3 टाइम्स ही नहीं जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में लिखेंगे 360, 4 10 में से 6 गया 4, फिर 4 में से 3 गया 1, इतना आ गया। देखिए फिर वही लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवाइड करेंगे, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए कितना है 504, बी कितना है 180, क्यू कितना है आपका 2,
आर कितना है 144, तो आर जो है किसके बराबर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो आगे क्या होगा, फिर से ये डिवाइड होगा, फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब हम 144 को 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 144 से, 1 टाइम्स में जाएगा 144, 6 3 कैंसिल, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। देखिए तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर। देखिए मैथ है, मैथ में तो बनाने में मन लगता है। देखिए तो क्या कर रहे हैं, पहले जो पढ़े थे बस उसी में एक लाइन इतना बस जोड़ रहे हैं, ये तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ये सब क्वेश्चन में नहीं तो दिया हुआ रहता है, या ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम 180 डिवाइड बाई 144, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन बस ऐसा लेंगे लिखे कि जो आसान भी लगे और तुरंत समझ में आ जाए। 180 इज इक्वल टू 144 इंटू 1 प्लस आर कितना है 36, यानी यहाँ भी आर किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर। किसके बराबर नहीं आया, 0 के बराबर। तो क्या ये सेफ होगा, नहीं। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 36 को 144 को भी किससे करेंगे, 36 से। तो देखिए 36 को जब हम 144 से करेंगे तो 4 टाइम्स में चला जाएगा। देखिए 36 4 जा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, अज्ञात में तो 4 3 जा 12 और 2 40 आ गया, यानी कैंसिल हो गया, 0 0 0। ठीक, फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 144, बी कितना आपका है 36, क्यू आपका कितना है 4, आर कितना है 0, आर यहाँ पर भी क्या गया 0, आर इज इक्वल टू 0। जैसे ही आर 0 आया तो इसके साथ डिवाइडर क्या था, डिवाइडर था 36, तो ये आपका क्या कहलाता है HCF, ये आपका क्या कहलाता है HCF। चलिए और 2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर उतारिए। तब तक इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए आगे, ये क्वेश्चन बता देते हैं। उसका आपको जो भी बुक से बनाना होगा आप जो भी बुक से बनाइए, हम आपको तो ऐसे सीट प्रोवाइड कर देंगे। ये सीट आपके लिए काफ़ी है, बहुत काफ़ी, क्योंकि इसमें मतलब जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन चुन चुन के डाले गए हैं। ऐसे आपको जो भी बुक से बनाना रहे, जो भी बुक से बनाइए, और आपको जो भी डाउट रहेगा रियल नंबर्स के रिगार्डिंग, अगर ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद कोई भी अगर डाउट्स रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन जहाँ पे दिए थे उसमें भी बोल दिए और सेकंड में भी दिखाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, 960 से को 1575 डिवाइड करेंगे। देखिए कितना टाइम्स देगा, 2 टाइम्स नहीं करेगा, 1 टाइम्स में क्या जाएगा 965 1, फिर आपका 6 ये आ गया। फिर वही लिखेंगे, क्या लिखना है, यूजिंग या ऑन अप्लाइंग, जो भी लिखिए आप, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। फिर देखिए यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 1575, बी कितना आपका 960, क्यू कितना आपका 1 प्लस आर, आर कितना आपका 615। देखिए आर आपका आया 0 के बराबर नहीं आया, आर जो है 0 के बराबर नहीं, तो फिर इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 615 से किसको डिवाइड करेंगे, 960 को, 960। फिर देखिए 1 टाइम्स में जाएगा 615, 10 में से 5 या 5 में से 1 गया 4,
8 में 6 गया 2, ठीक। फिर यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, देखिए फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 960, बी कितना आपका 615, क्यू कितना है 1, आर कितना है 245, 245। चलो बोलो। 9 में से 6 गया। ओ देखिए सॉरी 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 में से 1 गया 4, 9 में से 6 गया तो 3, 345 आ जाएगा, 345। ये सब वुमेन मिस्टेक है, यानी यहाँ पे भी आपका क्या है आर बराबर जो है इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 345, 345 को कैसे डिवाइड करेंगे 960, 615 देखिए 2 टाइम्स में नहीं जाएगा, 1 टाइम्स में लगाएंगे 345, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 3 गया 2 ना गया। फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, क्या लिखाएगा a बराबर बी क्यू प्लस ए कितना है 615, बी कितना है 345, क्यू कितना है आपका 1, आर कितना है आपका 270, आर कितना है 270, आर 0 के बराबर नहीं है तो आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 217 डिवाइड करेंगे 345, फिर 1 टाइम्स में जाएगा 275, फिर आपका 14 में 7 गया 7, ये आपका 0 कैंसिल। देखिए फिर आप वही लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस ए कितना है 345, बी कितना है 270, क्यू कितना है 1, आर कितना है 75, आर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी नहीं है यार 0 बराबर। फिर डिवाइड करेंगे 75 से 270 को, देखिए तो 3 टाइम्स 5 3 is 50, 7 3 is 21, 21 और 2 122, 5 3 is 15, याद में 1 7 3 is 21 और 10 में 5 गया 5, फिर देखिए 6 में 2 गया 4 कैंसिल। फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस ए कितना है 217, बी कितना है आपका 75, क्यू कितना है आपका 3, आर कितना है 45, यानी आर यहाँ भी किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं आया है। इधर वाला उतारिए, इधर मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे और थोड़ा सा प्रोसेस है 45 में लगाएंगे, इधर मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए 45 से फिर क्या करेंगे 75 में डिवाइड देंगे, 45 से डिवाइड देंगे किसमें 75, 1 टाइम्स 45, 5 में 5 है 0। फिर देखिए यहाँ फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम कितना आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 75, बी कितना है 45, क्यू कितना है 1, आर कितना है 30। देखिए फिर आर किसके बराबर नहीं आया
0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, 30 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 45 में, तो 1 टाइम्स 30 कितना बचा 15, कितना है 15। फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवाइड करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 45, बी कितना है 30, क्यू कितना है 1, आर कितना आपका 50। आर फिर 0 के बराबर नहीं है, तब 15 से किस में डिवाइड देंगे 30 में, 15 डिवाइड करेंगे 30 में, तो 15 2 जा 30, क्या आ गया 0, 0 आपका आ गया। लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स वो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर आपका होता है बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 30, बी कितना आपका 50, क्यू कितना आपका 2, आर कितना है 0। आर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। आर जब आ गया 0 के बराबर तो एस सी एफ क्या हो जाएगा, ये जो आपका डिवीजर है वो 15 क्या हो जाएगा 15। चलिए उतारिए एक क्वेश्चन और बताएंगे बस उसके बाद खत्म। आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और नंबर देख लीजिए, इसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से निकालने के लिए आ जाएगा। बाकी आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। ये देखिए 196, हमको नहीं लगता है कि अब किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बताने के बाद तो आराम से समझ में आ गया। देखिए लगाते हैं 196 को डिवाइड करेंगे इतना से, देखिए कितना टाइम्स में जाएगा ये, लगभग 196 का 2 गुना क्या होता है 2 टाइम्स में लगाते हैं, तो 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 190, ये बड़ा हो जाएगा, सिर्फ एक ही बार में लगाएंगे 1 टाइम, 196, 12 में से 6 गया 6, फिर आपका 7 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186, ये बाकी है 2 उतारेंगे यहाँ पे। अगर आगे आप लगाते हैं 186 यानी 2, तो देखिए कितना टाइम से जाएगा 8 या फिर 9, तो 9 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 9 टाइम्स यानी 9 6 या 54, लगभग आपका चला जाएगा ये 9 6 या 54, 9 8 9 9 जो 81, 81 5 का 86, फिर 9 और 8 70, यानी 9 टाइम्स में, कितना टाइम्स में 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, बाकी आते हैं 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, बाकी आते हैं 9 और 8 70, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 6 गया तो 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, अभी एक 0 बचा वो उसको उतार देता है 0, ठीक। अब देखिए अब तो लगभग आपका ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स में देख लेते हैं, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, फिर 9 5 जा 45, 45 और 3 8, फिर 5 और 4, यानी लगभग ये आपका 4 टाइम्स में क्या होता है खत्म हो जाए 5 टाइम्स में, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 और 3 48, बाकी आते हैं 4, और 5 4 जा 9, 5 4 9, 5 और 4 9, कैंसिल हो गया 0 0 0, ये तो एक ही बार में आ गया। तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा कि यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम 38220 डिवाइड बाई 196 बी
गेट, बी गेट, बी गेट। देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से आप चाहें तो इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना मन है तो इतना छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यूक्लिड जी क्या बताए थे? यूक्लिड जी बताए थे कि ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड जी यही बताए थे। ए कितना है तो 38220, बी कितना है तो 196, क्यू कितना आपका तो 195, और आर कितना आपका 0। आर कितना है 0। तो देखिए आर का वैल्यू यहीं पे आपका क्या आ गया 0। आर का वैल्यू क्या आ गया 0। जब आर का वैल्यू 0 आ जाए तो ये आपका जो डिवाइडर होता है ये आपका क्या कहलाता है, एच सी एफ बराबर क्या आ गया 196 उतारिए इसको। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आगे और भी आगे जो आपका क्लास अब चलेगा इसी प्रकार से रेगुलरिटी में क्लास चलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।